नमस्ते, कैसे हैं आप सब। रूटीन जिंदगी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से लथपथ जिंदगी जी रहे हैं। खुशियों के कुछ पल मिले ज़रूर से बटोर लीजिए, और कहीं से कोई सीख मिले तो ज़रूर ले लीजिए। मेरे सारे सेशंस जो होते हैं वो मोस्टली मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं, और स्पेशली घर की चारदीवारी के अंदर होते हैं। ना मुझे किसी बाहर की दुनिया के बारे में बात करनी है, क्योंकि घर की दुनिया अगर अच्छी है तो बाहर की दुनिया बेहतरीन होती है, और घर की दुनिया सही नहीं तो बाहर हम डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारी चर्चा का विषय हम आगे इन्हीं दो किरदारों के साथ जोड़ते हैं, मेल और फीमेल के साथ। देखिए, आप मेरा सेशन अगर पूरा सुना करिए। बहुत छोटे छोटे सेशंस होते हैं, कोई बहुत लंबे सेशन मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बेवजह एक ही चीज़ को कई तरीके से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि एग्जाम्पल के साथ आपको रीजनिंग देते हुए चीज़ों को उदाहरण के साथ बता पाऊँ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये क्या बात है, लेकिन जब मैं उदाहरण देती हूँ उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं, ये करेक्ट है। तो आज की बात मेल और फीमेल की जो मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि देखिए, क्या होता है कि हम बहुत तत्पर होते हैं अपनों के लिए, एकदम ऑन टो होते हैं। हम घर में जब रहते हैं तो चाहे हमारे पति के बारे में हम तत्पर हों, या पति पत्नी के बारे में तत्पर हो, या पति पत्नी बच्चों के लिए तत्पर हो। बच्चों की बात हम नहीं करते, क्योंकि बच्चों के लिए हमारी तत्परता करेक्ट है, ऑन टोज होना करेक्ट है। हम दिन रात उनके लिए जीते, सोचते हैं, उनके अच्छे भविष्य की बातें करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, जब हम यही सारी चीज़ें बड़ों के साथ जोड़ देते हैं। ऑन टोज होना करेक्ट, लेकिन इस जो आदत को है सामने वाले को नॉर्मल कर देना। कि क्या होता है कि जब हम एग्जाम्पल देते हैं, अभी आपको देखिए, जैसे घर के अंदर भी अगर हम फीमेल हैं और हम अवेलेबल हैं ऑल टाइम, किसने क्या चाहिए हमने पहले से रखा हुआ है, किसको क्या पसंद है हमने पहले से बनाया हुआ है, किसको रुमाल चाहिए, कि कौन सी शर्ट चाहिए, कि कौन सा पैंट प्रेस करना है, कब किसकी फीस देनी है, सब पैकेट में रखा हुआ है। खाना कब बनाना है, नाश्ता का डब्बा कब देना है, एवरीथिंग इज रेडी। क्योंकि हम ऑन टोज हैं। हमने उनको इतनी आदत डाल दी है अपनी, कि वो उनको मांगने से पहले ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो उनको ये लगता है कि मम्मा तो इसी के लिए है, या पत्नी हमारी इसी के लिए है। पत्नी का फर्ज बनता है ये करना, पत्नी तो ऐसी ही होती हैं, पत्नी को तो करना ही चाहिए, उनका कर्तव्य है ये। और पत्नियों को लगता है कि ठीक है। अब क्या होता है, जब ये हम सारी चीज़ें निरंतर रोज रोज डेली करते रहते हैं, तो आपको एक गैप देना बहुत ज़रूरी है। अपनी रफ्तार को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए नहीं, पति के लिए। क्योंकि वो इम्पोर्टेंस जो आपने ख़त्म कर दी है ऑल टाइम अवेलेबल होने की, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस है क्या। अगर आप 2 दिन घर से गायब हो जाएं, कहीं चली जाएं, या नहीं हैं किसी वजह से, रीजनिंग कोई भी हो सकती है, तो घर का जो निज़ाम है, जो नियम और कानून है, जो चीज़ें सही वक्त पे जिसको मिल रही थी, वो सब तितर बितर हो जाती हैं। और तब पता चलता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप लगातार उन चीज़ों को करते रहते हैं तो सामने वाले को इम्पोर्टेंस पता ही नहीं चलती है। आप तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाते हैं हम लोग। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सामने एक डिच करने वाली बात है, ये डिच करने वाली बात नहीं है, या सडनली एक शॉक देने वाली बात है, वो भी नहीं है कि पति को ज़बरदस्ती हमें शॉक देना है इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए, या अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए हमें गायब हो जाना है घर से, नहीं। लेकिन उनको ये पता चले कि आप हैं तो कितनी सहूलियतें हैं घर के अंदर, आप हैं तो कितना मेंटल स्ट्रेस से सब के सब बचे हुए हैं, आप हैं तो समय के अनुसार सारी चीजें चल रही हैं। तो कैसे पता चलेगा? ये लगातार करते रहने से नहीं पता चलेगा। एक दिन ना करने से उनको एहसास होगा कि नहीं, अगर आप नहीं हैं तो क्या है। इसी तरह
मेल मेंबर के लिए। मेल मेंबर जो लगातार हर चीज़ें करते रहते हैं, सेम पत्नी की तरह, एज ए हस्बैंड सारी चीज़ें करते रहते हैं, एज ए सन सारी चीज़ें करते रहते हैं। कई जगह पे मैंने ये भी देखा है कि माँ बाप को अपने बेटे का बिल्कुल ही एहसास ही नहीं होता कि वो कितना कुछ कर रहा है हमारे लिए, लगातार कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है। पिता के जाने के बाद सारे कारोबार को संभाल के घर की सारी जिम्मेदारियां पूरा कर रहा है, लेकिन चूंकि कंटिन्यूटी में होती जा रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कमी क्या होती है, क्योंकि लगातार जो सहूलियतें चाहिए थी वो मिल रही हैं। पत्नी को भी पता नहीं चल रहा है कि जरूरत की चीज हो या ख्वाहिश की चीज हो या लग्जरी आइटम हो, जो चाहिए वो सारी चीजें अवेलेबल है, पति तो सब कर दे रहा है। तो पति का वो जो इम्पोर्टेंस है वो तो गायब हो रही है। आप बाहर जाके देखिए कितनी मुश्किलें हैं, चीजें खरीद नहीं पाते हैं लोग, कितनी महंगाई है, कितनी जद्दोजहद है चीजों की। तो अगर आपके पति ये सारी चीजें कैसे भी करके प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मन से प्यार कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, आपको चीजें ला के दे रहे हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस उनकी देना बहुत जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ ऐसे ही करें? हम भटक जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे। तो चाहे मेल हो पति के रूप में या बेटे के रूप में, या फीमेल हो पत्नी के रूप में या मां के रूप में, दोनों को इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। अपनी चीजों को करते करते, कर्तव्यों को निभाते निभाते ये भी बताना होगा कि भाई आपको मुझे कोई तमगा नहीं देना है, कोई पद्मश्री या अवार्ड नहीं देना है, अर्जुन अवार्ड नहीं देना है, लेकिन आपको एहसास तो करना है ना कि मैं हूं। आपको वो उतना तो होना चाहिए ना कि आप बिल्कुल ऐसा ना समझ लें कि जो हो रहा है वो तो होना ही है, वो तो करना ही है। तो इस एहसास को जगाने के लिए कभी कभी एक दूसरे की जिंदगी से थोड़ा सा दूरी बहुत जरूरी है। वो डिस्टेंस हल्का सा आपको ज्यादा करीब रहने का एहसास दिलाता है। आप जब हल्का सा दूर होते हो, कल के लिए हो कि परसों के लिए हो या 2-4 दिन के लिए हो या 15 दिन के लिए हो, लेकिन जो डिस्टेंस क्रिएट होता है ना पति पत्नी के बीच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्या होता था कि जब पत्नियां मायके चली जाती थी तो पति को एहसास होता था, और फोन तब होते नहीं थे, तो बहाने बना के पति ससुराल पहुंच जाते थे, ससुराल रुक नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी दामाद आए हैं करके उनको पता रहता था, और फिर वो एहसास ज्यादा स्ट्रांग होता था कि पति पत्नी अगर दूर रहते हैं तो ये होता है। एक हंसी का माहौल बनता था कि दामाद जी तो रह नहीं पा रहे हैं, वापस आ गए हैं अपने बीवी को लेने के लिए। तो ये जो है ना खुशनुमा पल, ये हम मिस करते हैं। ये चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। आप दूर रह के प्यार का एहसास ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी लगातार जुड़े रहना, एकदम घनिष्ठता, एकदम पता ही ना चले कि एक दूसरे की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए, वो नहीं करना है। कभी कभी दूरी बनाना भी बहुत जरूरी है। तो आज की बात आप दोनों के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, एक दूसरे के दिल में अपना महत्व क्रिएट करना कि मैं आपके साथ हूं, इसलिए ये बहुत अच्छी जिंदगी है, सहज सरल खुशनुमा प्यार से भरी है। तो एक दूसरे के लिए ये चीजें क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आई होप मेरी बातों में आपको सार्थकता या समझ में आए कि ये मीनिंगफुल हैं, आप इनको समझ पाएं और जीवन में एक आध बार करके देख लें, कोशिश करके देखें, एक बार ट्राई कर लीजिए, हो सकता है आपको बेहतर लगे। तो ज़रूरी है आप इसको करिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स आते हैं, मैं सबको तो नहीं उत्तर दे पाती हूँ, लेकिन विशेष जो कमेंट्स होते हैं जो सबके लिए लागू हो सकते हैं उन पर ज़रूर टीका टिप्पणी करती हूँ। बल्कि कुछ अच्छे कमेंट्स होते हैं तो उनको वीडियो भी बनाती हूँ। तो आप कमेंट्स करिए, आप किस विषय पर सेशन करना चाहते हैं, वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, मेरे सलाह से जुड़ना चाहते हैं, तो कमेंट्स कीजिए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। ज़िंदगी में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हम सब परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। विश्वास के साथ जुड़े रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। बाहर की दुनिया बहुत ही अलग है, अपने अलग तरीके से हमको जोड़ती और हमको निकाल के मक्खी की तरह फेंक देती है। अपना परिवार होता है जो आपसे बिना किसी लालच के जुड़ा रहता है, और लालच के साथ जुड़ा रहता है तो रियलाइजेशन बहुत गलत होता है और वो दूरी बहुत खलती है। ठीक है, जुड़े रहते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, प्यार से रहें, अच्छी ज़िंदगी जिएं। नमस्ते।